अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों लेक्चर नंबर 25 है हमारा, आई कॉम 1 सब्जेक्ट। बच्चों हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। चैप्टर हमने स्टार्ट किया था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। आज के लेक्चर के अंदर बच्चों हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 10 और 11 जो है वो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। कह रहा जी पास एंट्रीज फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स गिवन बिलो। तो बच्चों आपने जनरल एंट्रीज पास करनी है इसकी रेक्टिफिकेशन करने के लिए। तो बच्चों पिछले सारे रूल्स आपको याद होंगे, क्योंकि अब नेक्स्ट क्वेश्चन जितने भी हम कर रहे हैं उसके अंदर सारे रूल जो है वो मिक्स होके आ रहे हैं। तो इसमें एंट्री नंबर फर्स्ट में बच्चों वो कह रहा है जी लीगल एक्सपेंसेस 6000 पेड टू लायर। तो बच्चों सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि करेक्ट एंट्री क्या होनी है, ठीक है। तो कह रहा है जी हमने लीगल एक्सपेंस पे किया 6000 लायर को, वकील को। तो बच्चों आपको पता है लीगल एक्सपेंस हमारा जो है वो एक्सपेंस है, और एक्सपेंस के लिए रूल क्या था बच्चों, एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट। तो ये लीगल एक्सपेंस ने बच्चों क्या होना था, डेबिट होना था। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि गलती क्या हुई है यहाँ पे। लीगल एक्सपेंस ने बच्चों यहाँ पे डेबिट होना था, पेड टू लायर हमने किया, हैव बीन रॉन्गली डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। लेकिन उसने बच्चों क्या किया, गलती से उसके पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दिया। ठीक है बच्चों। तो ये वो रूल है जहाँ पे बच्चों डेबिट किसी और चीज़ ने होना था और हमने किसी और चीज़ को डेबिट कर दिया। तो इसका क्या रूल था बच्चों, जिस चीज़ ने डेबिट होना था उसे तो डेबिट कर देंगे, और जो गलती से डेबिट हुआ उसे क्रेडिट कर देंगे। तो किस चीज़ ने डेबिट होना था बच्चों, लीगल एक्सपेंस। तो जिस चीज़ ने डेबिट होना था उसे हमने डेबिट कर देना। ठीक है, ये आपके पास एंट्री नंबर फर्स्ट। अच्छा बच्चों सीरियल नंबर के अंदर आपने वही सीरियल नंबर देना जो क्वेश्चन में मेंशन है। आपने अपने से यहाँ पे नंबरिंग नहीं देनी। यहाँ पे ये देखिए जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है वही नंबर आपने देना। ठीक है, ये अक्सर बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से नंबर देते हैं। तो पेपर के अंदर बच्चों इससे एग्जामिनर के लिए बहुत मसला होता है चेक करने के अंदर। आपने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये वाली 1 2 3 4 लिखा, और यहाँ पे आप जो है वो ऐसे लिख देते हैं 1 2 3। बच्चों इससे बहुत मसला होता है। ठीक है, तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना, जिस तरह की नंबरिंग उसने क्वेश्चन में दी है आपने बिल्कुल वही नंबरिंग यूज़ करनी है। ठीक हो गया बच्चों। और क्वेश्चन नंबर भी आपने वही लिखना है जो क्वेश्चन नंबर पेपर में मेंशन है। ये फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 10 है, अगर आप इसे पेपर में फर्स्ट नंबर पे कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 ही लिखना है, फर्स्ट नहीं लिखना। बहुत ध्यान रखना बच्चों ये छोटी छोटी चीज़ों का। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 और इसकी एंट्री नंबर फर्स्ट। तो लीगल एक्सपेंस पे किया बच्चों हमने, तो लीगल एक्सपेंस को डेबिट करना। तो जिस चीज़ को डेबिट करना था उसे हमने डेबिट कर देना। लीगल एक्सपेंस जो है वो डेबिट हो जाएगा। और उसने बच्चों गलती से किसको डेबिट कर दिया, डेबिट टू हिज पर्सनल अकाउंट। लायर का जो पर्सनल अकाउंट था, मतलब लायर अकाउंट, पर्सनल अकाउंट मतलब लायर। अगर उसका नाम दिया तो नाम लिख लेंगे, नाम नहीं दिया तो हम लायर लिख लेते हैं। ठीक है, लायर अकाउंट जो है वो पर्सनल अकाउंट है, पर्सन है। तो हम क्या करते हैं जी, लीगल एक्सपेंस डेबिट और लायर पर्सनल अकाउंट जो है वो हमारा क्रेडिट हो जाए। क्योंकि लायर पर्सनल अकाउंट जो है वो गलती से डेबिट हो गया, इसलिए हमने लायर जो पर्सनल अकाउंट है उसे क्रेडिट कर दिया 6000 रुपये से। नोटेशन बच्चों आपके पास आ जाएगी, लीगल एक्सपेंसेस पेड डेबिटेड टू लायर पर्सनल अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड। जी बच्चों आप इसको सेकंड लाइन में लिखेंगे। आपने अगर यहाँ पे जगह कम है तो आप इसको सेकंड लाइन में लिखनी है। ठीक है, इसको आगे नहीं लेके जाना। मैं यहाँ पे नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर में इसको एक्सेल में करूँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो आपने बच्चों अगर यहाँ पे नहीं कंप्लीट होता आप इसको सेकंड लाइन में लेके जा सकते हैं, और ब्रैकेट आपने ज़रूर डालनी है। उसके बाद बच्चों सेकंड एंट्री है। सेकंड एंट्री में कह रहा है जी वेजेस पेड। तो वेजेस पेड बच्चों हमारा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट होगा। तो किस चीज़ को यहाँ पे बच्चों हमें डेबिट करना है, वेजेस हमने पे किए हैं तो वेजेस को डेबिट करना था। तो देखते हैं उसने क्या किया, रॉन्गली डेबिट टू कस्टम ड्यूटी। तो बच्चों देखें बिल्कुल सिंपल आसान सी नज़र आ रही है इसमें बच्चों मिस्टेक।
पे हमने वेजेस किए हैं तो बच्चों हमें वेजेस को डेबिट करना चाहिए था, लेकिन उसने गलती से कस्टम ड्यूटी को डेबिट कर दिया। अब क्या करेंगे, जिस चीज़ ने डेबिट होना था वेजेस अकाउंट में इसे डेबिट कर देंगे, और जो चीज़ गलती से डेबिट हुई कस्टम ड्यूटी उसे हमने क्रेडिट कर दें। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सिंपल एरर है। करना किसी और चीज़ को था, कर किसी और चीज़ को दिया 4000 से, तो जो चीज़ डेबिट होनी थी वो डेबिट हो जाएगी और जो गलती से डेबिट हुई वो क्रेडिट कर देंगे। नरेशन आपके पास बच्चों आ जाएगी, वेजेस पेड डेबिटेड टू कस्टम ड्यूटी नाउ रेक्टिफाइड। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों एंट्री नंबर 3 है, ट्रेड एक्सपेंसेस ऑफ 360 पोस्टेड इन द लेजर एज 1620। अच्छा बच्चों, ट्रेड एक्सपेंस सबसे पहले तो हम देखते हैं ये हमारा डेबिट होता है, एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं बच्चों, हमने बात की थी। तो ट्रेड एक्सपेंस जो है वो हमने 360 रुपये के ट्रेड एक्सपेंस थे, लेकिन हमने उसको पोस्टेड जो लेजर में किया हमने 1620 रुपये कर दिया। बच्चों हमने ज़्यादा अमाउंट लिख दिया है, यहाँ पे ओवर कास्ट हो रहा है, ओवर कास्ट वाला एरर है बच्चों। देखो लिखना कितना था, 360 रुपये से डेबिट होना था, ट्रेड एक्सपेंस आपको पता है डेबिट होता है, और ये कितनी अमाउंट से होना था 360 रुपये से। लेकिन हमने क्या किया, हमने जब लेजर में पोस्टिंग किया तो हमने 1620 रुपये लिख दिया, तो हमने इससे ज़्यादा अमाउंट लिख दी ना बच्चों, तो ये क्या हो गया, ओवर कास्ट। कौन सा एरर है बच्चों, ओवर कास्ट। आपने ज़्यादा अमाउंट लिखी है, ओवर कास्ट। और कितने से बच्चों, कितनी ज़्यादा अमाउंट लिखी है, देखिए जी हमारे पास है जी 1620 हमने लिख दिया बच्चों यहाँ पे, जबकि लिखना कितना था 360 रुपये। तो देखिए 1260 हमने ज़्यादा लिख दिया, ओवर कास्ट बाय कितने से ज़्यादा लिखा बच्चों, 1260 रुपये से। ठीक है, तो ये उसने हमें मेंशन नहीं किया यहाँ पे कि ये ओवर कास्ट है, वो हमें खुद एंट्री पढ़ के जो है वो हमें समझना पड़ा। तो इस तरह से भी आपको बच्चों कहीं पे आपको डायरेक्टली बता देगा ओवर कास्ट अंडर कास्ट, लेकिन कहीं पे नहीं भी बताया होता तो हमें वो खुद जो है वो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या हुआ है। ठीक है, तो ये बच्चों बिल्कुल सिंपल नज़र आ रहा है। देखिए हमने ट्रेड एक्सपेंस पे किया 360 रुपये, ठीक है, तो 360 लिखना चाहिए था, लेकिन उसने क्या किया, पोस्टेड इन द लेजर 1620, उसने जो है वो 1620 लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ, 1620 में से 360 माइनस किया, तो इसका मतलब 1260 जो है वो उसने ज़्यादा लिख दिया, ओवरकास्ट हो गया ना बच्चों। तो ओवरकास्ट की सूरत में आपको याद होगा हमने रूल पढ़ा था, ये अगर डेबिट साइड ओवरकास्ट है तो क्रेडिट करेंगे। ओवरकास्ट में आपको याद होगा क्या रूल पढ़ा था बच्चों, ओवरकास्ट की सूरत में हम उल्ट करेंगे, डेबिट है तो क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट है तो डेबिट कर देंगे, याद है बच्चों। और अंडरकास्ट की सूरत में हमने कहा था कि हम सेम करेंगे, डेबिट है तो डेबिट, क्रेडिट है तो क्रेडिट। तो यहाँ पे बच्चों ये क्या हुआ, ओवरकास्ट हो गया। तो ओवरकास्ट की सूरत में बच्चों हमने उल्ट करना होता है, ठीक है। तो जी डेबिट है तो ये क्रेडिट हो जाएगा बच्चों, और कितनी अमाउंट से, 1260 रुपये से। 360 लिखना था, 1620 लिख दिया, कितना ज़्यादा लिखा, 1260 रुपये। तो बच्चों कहीं पे आपको वो डायरेक्टली अमाउंट बता देता कितने से ओवरकास्ट है, लेकिन यहाँ पे उसने डायरेक्टली नहीं बताया। उसने बताया 360 हमने ट्रेड एक्सपेंस पे किया था, लेकिन पोस्ट हमने 1620 कर दिया। तो जितना ज़्यादा लिखा बच्चों उतने से एंट्री करेंगे, 1260, ठीक है। 1620 माइनस 360, तो 1260 रुपये से ये एंट्री होगी। और उल्ट करेंगे बच्चों इसको, क्या एंट्री हो जाएगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट और ट्रेड एक्सपेंस जो है वो क्रेडिट हो जाएगी। कितनी अमाउंट से बच्चों, 1260 रुपये से। नरेशन बच्चों आपके पास आ जाएगी, ट्रेड एक्सपेंसेस ओवरकास्ट नाउ रेक्टिफाइड। ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है जी, अ सेल ऑफ 3000 टू ए वाज रॉन्गली डेबिट टू द अकाउंट ऑफ बी। तो बच्चों सेल हमने की है ए को, तो ए ने डेबिट होना था। यहाँ पे को पता है जब हम सेल करते हैं तो क्या एंट्री होती है, सेल इनकम है, इनकम तो क्रेडिट होगी बच्चों, इनकम ऑलवेज क्रेडिट, और ए जो है वो क्या होगा, डेबिट। तो इसकी अगर हम करेक्ट एंट्री देखें
यहाँ पे मैं आपको करेक्ट एंट्री करके दिखाऊं तो ए को हमने सेल किया, एंट्री बनती थी ए अकाउंट डेबिट सेल्स अकाउंट क्रेडिट, ये इसकी करेक्ट एंट्री बनती है। ठीक है, ए अकाउंट में क्या होना था डेबिट और सेल अकाउंट जो है वो क्रेडिट। लेकिन बच्चों उसने यहाँ पे क्या गलती की है, उसने ए को डेबिट करने की बजाय डेबिट टू बी अकाउंट कर दी। तो ये बच्चों इसमें मिस्टेक है। ठीक है, करना किसको था, ए को डेबिट। अच्छा बच्चों सेल में कोई मिस्टेक नहीं है, सिर्फ मिस्टेक कहाँ पे है, ए और बी में। ठीक है, ए को डेबिट करना था लेकिन उसने क्या किया, उसने डेबिट कर दिया बी अकाउंट को। तो वही पिछले वाला एरर है बच्चों, जिसने डेबिट होना था उसे तो डेबिट कर देंगे और जो गलती से डेबिट हुआ उसे क्रेडिट कर देंगे। समझ आ गई बच्चों। तो किसको डेबिट करना चाहिए था, ए अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था। तो ए को डेबिट कर देंगे बच्चों, क्या एंट्री हो जाएगी यहाँ पे, ए अकाउंट डेबिट और बी अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि बी जो है वो गलती से डेबिट हो रहा है। यहाँ पे ए को डेबिट होना चाहिए था लेकिन हमने बी को डेबिट कर दिया। तो बच्चों जिसने डेबिट होना था उसे तो डेबिट कर दिया और जो गलती से डेबिट हुआ बी अकाउंट उसे हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो बच्चों सेल में कोई मिस्टेक नहीं, यहाँ पे मिस्टेक सिर्फ किस में है, ए में, क्योंकि ए डेबिट होना था और बी को कर दिया था। ए सेल में कोई मिस्टेक नहीं है। 3000 से बच्चों ये एंट्री हो जाएगी आपके पास। नरेशन बच्चों आ जाएगी सेल टू ए डेबिटेड टू बी अकाउंट, डेबिटेड टू बी नो रेक्टिफाइड। ठीक हो गया बच्चों, सिंपल एरर है बिल्कुल। इसके बाद बच्चों लास्ट है जी, सेल बुक वाज ओवर कॉस्ट। तो ये वाला बिल्कुल सिंपल एरर है बच्चों। सेल आपको पता है इनकम है और इनकम ऑलवेज क्रेडिट होती है, इनकम ऑलवेज क्रेडिट। तो ये कौन सी साइड है बच्चों, क्रेडिट साइड है। और क्रेडिट साइड क्या हो रही है बच्चों, ओवर कास्ट। तो बच्चों यहाँ पे उसने आपको डायरेक्टली बता दिया कि ओवर कास्ट बाय 6000, मतलब 6000 से ही सीधा सीधा ये ओवर कास्ट है, 6000 से इसकी एंट्री होगी। और बच्चों ओवर कास्ट का रूल क्या था, उल्ट करेंगे। तो देखिए ये कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड, और क्रेडिट साइड क्या हो रही है, ओवर कास्ट। तो उल्ट करेंगे ना बच्चों, ओवर कास्ट की सूरत में हमने बात की थी। तो ये सेल क्रेडिट है और क्रेडिट साइड ओवर कास्ट हो गई है, तो क्या कर देंगे बच्चों, डेबिट कर देंगे। सेल अकाउंट डेबिट हो जाएगा यहाँ पे। और दूसरी साइड पे मैंने बताया था सस्पेंस अकाउंट आएगा, जब जो है वो दूसरी साइड पे कुछ नहीं होगा। तो ओवर कास्ट अंडर कास्ट में मैंने बताया था हमेशा जो है वो दूसरी साइड पे सस्पेंस अकाउंट ही आए। कितनी अमाउंट बच्चों, 6000 आपके पास अमाउंट है इसकी सिंपली। और नरेशन आपके पास आ जाएगी सेल बुक ओवर कास्ट नो रेक्टिफाइड। तो ये बच्चों हमारे पास बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ये कंप्लीट हो गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों। अच्छा बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 करने से पहले मैं आपको इस क्वेश्चन के अंदर एक एंट्री आएगी, उससे रिलेटेड आपको मैं एक रूल पढ़ा देता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। तो बच्चों 10 तक हमने ऑलरेडी रूल पढ़े थे, तो अभी हम रूल नंबर 11 पढ़ेंगे। लिखा हुआ जी, अगर कोई एंट्री करना भूल जाए तो उसके लिए उसकी जनरल एंट्री पास कर देंगे। अच्छा बच्चों समटाइम इसको हम कहते हैं एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन में क्या होता है कि आपने कोई जनरल एंट्री करनी थी लेकिन वो आप एंट्री करना ही भूल गए हैं, इसमें कोई चीज़ आपने गलती से डेबिट या क्रेडिट नहीं की। एरर ऑफ ओमिशन में क्या होता है, आपने कोई भी एंट्री पास करनी थी, कोई परचेज की, सेल की, परचेज रिटर्न सेल, कुछ भी आपने कोई जनरल एंट्री पास करनी थी लेकिन आपने वो एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं की। ठीक है, इसको हम कहते हैं एरर ऑफ ओमिशन। तो उसके लिए आपने बच्चों क्या करना है, उसकी सिंपल जो जनरल एंट्री बनती है आपने वो एंट्री पास कर देनी। जैसे कि बच्चों ये एग्जांपल लिखी हुई है, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अहमद नॉट रिकॉर्डेड। अच्छा बच्चों इसको वो इस तरह से लिख सकता है, देखिए कह रहा है हमने गुड्स परचेज किए अहमद से लेकिन हमने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो ये एरर ऑफ ओमिशन है। तो इसको समटाइम वो इस तरह से क्वेश्चन में देगा, गुड्स परचेज फ्रॉम अहमद नॉट रिकॉर्डेड, इतना भी लिख सकता है, या फिर इस तरह भी लिखेगा नॉट रिकॉर्डेड इन बुक, इसका भी यही मतलब है, या फिर लिखा होगा नॉट रिकॉर्डेड इन जर्नल। ठीक है, तो ये तीनों सूरतें हो सकती हैं, गुड्स परचेज फ्रॉम अहमद नॉट रिकॉर्डेड इतना लिखा हो फिर भी आपने ऐसे ही करना है, इसको एरर ऑफ ओमिशन है। या फिर लिखा होगा नॉट रिकॉर्डेड इन बुक, ये भी एरर ऑफ ओमिशन है।
या फिर लिखा हो सकता है नॉट रिकॉर्डेड इन जर्नल, तो ये भी हमारा एरर ऑफ ओमिशन। तो एरर ऑफ ओमिशन में बच्चों आपने क्या करना है, उसकी सिंपल जर्नल एंट्री पास कर देनी है अपनी कंप्लीट एंट्री। तो देखिए जी, गुड्स परचेज फ्रॉम अहमद, क्या एंट्री बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट, अहमद अकाउंट क्रेडिट। देखिए इसमें हमने बिल्कुल सिंपल जर्नल एंट्री पास कर दी, कोई इसमें जो है वो ओवर कास्ट अंडर कास्ट नहीं है, कोई चीज़ गलती से डेबिट क्रेडिट नहीं हुई, सिंपल हमने जर्नल एंट्री करनी थी लेकिन हमने वो एंट्री पास ही नहीं की, अब हमने उसकी सिंपल जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर दी। ठीक है, तो इसी तरह का एक एरर नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों हमारे पास नेक्स्ट। तो इसमें कुछ एंट्रीज तो बिल्कुल सिंपल है, तो एक दो इसमें नई एंट्री होगी, तो करते हैं इसको। बच्चों कह रहा है गिव एंट्रीज टू करेक्ट द एरर्स। अब बिल फॉर ₹2500 फॉर फर्नीचर सोल्ड टू बी। तो बच्चों हमने फर्नीचर सेल किया बी ब्रदर्स को, वाज क्रेडिट टू सेल अकाउंट। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे देखिए गलती क्या हुई, हमने फर्नीचर सोल्ड किया, क्या सेल किया बच्चों, फर्नीचर। तो आपको पता है बच्चों, जब हम फर्नीचर सेल करते हैं तो हमने फर्नीचर को क्रेडिट करना होता है। ठीक है, क्योंकि फर्नीचर एसेट है बच्चों, आपको याद है जब भी हम कोई भी एसेट सेल करते हैं तो उसमें कमी हो जाएगी और उसे हमने क्रेडिट करना है। जब भी आप लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, कोई सा भी एसेट सेल करते हैं तो बच्चों आपने फर्नीचर को क्रेडिट करना होता है। जब हम गुड सेल करें फिर हमने सेल को क्रेडिट करना होता है। ठीक है, तो ये आपको याद होगा। तो यहाँ पे क्या मिस्टेक हुई, हमने फर्नीचर सेल किया, देखिए फर्नीचर सोल्ड हुआ तो किसे क्रेडिट करना चाहिए था, फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था। ठीक है, हमने बी को सेल किया, वाज क्रेडिट टू सेल अकाउंट, लेकिन बच्चों उसने क्या गलती की, क्रेडिट टू सेल अकाउंट कर दिया उसने। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, सेल को क्रेडिट नहीं था हमें करना चाहिए, हमें फर्नीचर को क्रेडिट करना था। तो ये बिल्कुल सिंपल एरर है, अक्सर बच्चे इस तरह की एंट्री में गलती करते हैं, जैसे आप भी जनरल एंट्रियाँ पास करते हैं। मैंने आपको बार बार बताया था कि सेल को कब क्रेडिट करेंगे, जब गुड्स सेल करेंगे, गुड्स के अलावा कोई भी चीज़ सेल होगी तो फिर हमने उसी चीज़ को क्रेडिट करना। तो यहाँ पे जैसे बच्चों हमने क्या चीज़ सेल किया, फर्नीचर, तो फर्नीचर को क्रेडिट करना चाहिए था, लेकिन उसने फर्नीचर की जगह पे किसको कर दिया, सेल अकाउंट। तो बच्चों अब क्या करेंगे, जिसको क्रेडिट करना था उसे क्रेडिट करेंगे और जो चीज़ गलती से क्रेडिट हुई सेल अकाउंट, उसे डेबिट कर देंगे। तो एंट्री नंबर फर्स्ट, तो सेल बच्चों गलती से क्रेडिट हुआ इसलिए सेल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और क्रेडिट किसको करना चाहिए था, फर्नीचर अकाउंट को, तो फर्नीचर को क्रेडिट कर देंगे। ठीक हो गया, जिसे क्रेडिट करना था वो क्रेडिट हो जाएगा, जो गलती से क्रेडिट हुआ था उसे डेबिट कर देंगे। तो ये बिल्कुल सिंपल एरर था। अमाउंट आपके पास है 2500। नरेशन आ जाएगी बच्चों, सेल ऑफ फर्नीचर क्रेडिटेड टू सेल अकाउंट, नाउ रेक्टिफाई। ठीक हो गया बच्चों, बी ब्रदर्स में कोई गलती नहीं, गलती सिर्फ फर्नीचर और सेल में, क्योंकि फर्नीचर ने क्रेडिट होना था और उसने सेल को कर दिया। ठीक है, इसके बाद कह रहा जी एन अमाउंट ऑफ 1780 रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट वाज क्रेडिटेड टू कमीशन अकाउंट। तो बच्चों ये भी बिल्कुल सिंपल एरर है बच्चों, कह रहा है इंटरेस्ट रिसीव किया हमने, रिसीव्ड, क्या हम कर रहे हैं बच्चों, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट आपको बच्चों पता है ये हमारी इनकम बन रही है, जब रिसीव करेंगे तो ये हमारी इनकम होगी। देखिए इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो इंटरेस्ट रिसीव हमारी बच्चों क्या है, इनकम, और इनकम ऑलवेज क्रेडिट। किसको क्रेडिट करना चाहिए था बच्चों, यहाँ पे हमें इंटरेस्ट को क्रेडिट करना था। ठीक है, लेकिन उसने क्या गलती की, वाज क्रेडिट टू कमीशन अकाउंट, उसने गलती से कमीशन को क्रेडिट कर दिया। तो देखिए बच्चों कितना सिंपल सा एरर है, रिसीव्ड हमने इंटरेस्ट किया तो इंटरेस्ट क्रेडिट होना चाहिए था, लेकिन उसने कमीशन को क्रेडिट कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, कमीशन गलती से क्रेडिट हुआ। तो बच्चों क्या करेंगे, जिसने क्रेडिट होना था उसे क्रेडिट करेंगे और जो गलती से क्रेडिट हुआ उसे डेबिट कर देंगे। तो क्या चीज़ गलती से क्रेडिट हुई बच्चों, कमीशन अकाउंट। तो अब क्या करेंगे, कमीशन गलती से क्रेडिट हुआ तो कमीशन को डेबिट कर देंगे, और जिसने क्रेडिट होना था बच्चों, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट में, तो इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। जिसने क्रेडिट होना था वो क्रेडिट हो गया, और जो गलती से क्रेडिट हुआ बच्चों वो डेबिट हो जाएगा 1780। नरेशन बच्चों आपके पास आ जाएगी जी, इंटरेस्ट रिसीव्ड क्रेडिटेड टू कमीशन अकाउंट,
नो रेक्टिफाइड। ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद है जी गुड्स टू द वैल्यू ऑफ 2600 वर रिटर्न बाय अली बट रिटर्न वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो बच्चों ये हमारे पास एरर ऑफ ओमिशन है, देखिए लिखा हुआ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो अभी मैंने आपको बताया नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स, नॉट रिकॉर्डेड इन जर्नल। तो ये कौन सा एरर होगा? ये हमारा होगा बच्चों एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन। तो एरर ऑफ ओमिशन में मैंने आपको बताया बच्चों सिंपल जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे जो उसकी जर्नल एंट्री बनती है। ठीक है। अच्छा बच्चों कह रहा है जी गुड्स टू द वैल्यू ऑफ 2600 वर रिटर्न बाय अली। तो सबसे पहले तो ये मुझे बताएं दो किस्म की रिटर्न होती है, एक परचेज रिटर्न और एक सेल रिटर्न। तो ये कौन सी रिटर्न है बच्चों? मैंने आपको पहचान बताई थी, अगर आपको याद हो, ये मैंने आपको बताया था जिधर लिखा होगा रिटर्न बाय वो हमारी होती है सेल रिटर्न। रिटर्न बाय का मतलब सेल रिटर्न बच्चों याद है आपको। रिटर्न टू का मतलब परचेज रिटर्न मैंने बताया था, और रिटर्न बाय का मतलब सेल रिटर्न। तो ये कौन सी रिटर्न है बच्चों? हमारी सेल रिटर्न। ठीक है। तो आपने सिंपली रिटर्न बाय यहाँ से आपको पता चला कि ये सेल रिटर्न। ठीक है। ये हमारी है जी सेल रिटर्न। कौन सी रिटर्न है बच्चों? सेल रिटर्न है हमारी, रिटर्न बाय से पता चला। तो सेल रिटर्न की बच्चों क्या एंट्री पास करते हैं? सबसे पहले तो मुझे बताएं सेल की एंट्री क्या होती है। सेल की एंट्री होती है अली अकाउंट डेबिट सेल क्रेडिट। ठीक है। सेल क्रेडिट होती है, आपको पता सेल इनकम इनकम ऑलवेज क्रेडिट। और सेल रिटर्न मैंने आपको बताया था बच्चों सेल वाली एंट्री को उल्ट कर देंगे, सेल वाली एंट्री को उल्ट कर देंगे। ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं आपको बताता हूँ सेल की क्या एंट्री होती है। जब हम ए को हमने सेल किया फॉर एग्जांपल, सॉरी अली को हमने सेल किया, तो सेल की एंट्री क्या होती है? अली अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। ये तो हो गई बच्चों सेल की एंट्री। और सेल रिटर्न की मैंने आपको बताया था क्या करते हैं, जो सेल वाली एंट्री होती है उसको उल्ट कर देते हैं। ठीक है। तो इसी एंट्री को अगर उल्ट करें तो क्या एंट्री बन जाएगी? सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट और अली अकाउंट क्रेडिट। ठीक है। तो ये देखिए बच्चों ये हमने सिंपल जनरल एंट्री पास किया सेल रिटर्न की। ठीक है। इधर से पता चला कि ये रिटर्न बाय का मतलब सेल रिटर्न। तो जो सेल की एंट्री है उसको उल्ट कर दिया हमने 2600 से। तो बच्चों ये देखिए हमने सिंपल जनरल एंट्री पास कर दिया। ये एरर ऑफ ओमिशन था, तो एरर ऑफ ओमिशन में जो उसकी सिंपल जनरल एंट्री होगी वो हम रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है। ये सेल की एंट्री है, तो यहाँ पे सेल रिटर्न थी तो हम इसी एंट्री को उल्ट कर दिया। देखिए सेल रिटर्न डेबिट हो गया और अली अकाउंट क्रेडिट हो गया। ये वाली नहीं करनी, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है कि सेल की ये वाली एंट्री होती है। तो नरेशन बच्चों आ जाएगी सेल रिटर्न या गुड्स रिटर्न बाय अली नॉट रिकॉर्डेड नो रेक्टिफाइड। ठीक हो गया बच्चों। अब हमने इसको ठीक कर दिया। तो ये था हमारे पास एरर ऑफ ओमिशन। उसके बाद है जी वेजेस पेड। वेजेस बच्चों आपको पता है डेबिट होता है, वेजेस हमारा एक्सपेंस है और ये एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। तो वेजेस को डेबिट, ये डेबिट साइड है बच्चों 2000 पोस्टेड टू द वेजेस अकाउंट ट्वाइस। तो बच्चों ट्वाइस का मतलब ओवर कास्ट, ट्वाइस का मतलब ओवर कास्ट। ठीक है बच्चों ये ट्वाइस लिखा हुआ है, ट्वाइस का मतलब ओवर कास्ट, मतलब 2 दफ़ा लिख दिया। 2 दफ़ा लिखने का मतलब है कि हमने उसे ओवर कास्ट कर दिया। तो बच्चों कौन सी साइड है? ये डेबिट साइड है, वेजेस हमारी डेबिट होती है। तो डेबिट साइड ओवरकास्ट हो गया। ओवरकास्ट की सूरत में बच्चों आपको पता है हम उल्ट करते थे। ठीक है। तो डेबिट ओवरकास्ट हो गया तो उसे क्रेडिट कर देंगे। तो क्या एंट्री बन जाएगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट और वेजेस अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट है जी आपके पास 2000। ठीक है बच्चों। ओवरकास्ट की सूरत में हमने उल्ट करना होता है। तो वेजेस अकाउंट क्या लिखा हुआ जी? वेजेस अकाउंट पोस्टेड, ये लिखा हुआ जी वेजेस अकाउंट पोस्टेड ट्वाइस, पोस्टेड ट्वाइस नो रेक्टिफाइड। जी बच्चों जो यहाँ पे लिखा होता है हमने वही लिखना होता है। देखिए वेजेस पोस्टेड टू वेजेस अकाउंट ट्वाइस। ठीक है। वेजेस पोस्टेड ट्वाइस लिख दिया हमने सिंपली, नो रेक्टिफाइड।
उसके बाद बच्चों लास्ट एंट्री है जी, लिखा हुआ है जी, द अमाउंट ऑफ ₹500 रिटर्न ऑफ बैड डेट्स इन द प्रीवियस ईयर। कह रहा पिछले साल जो है वो हमारे बैड डेट्स हो गए 500 रुपये नो रिसीव्ड। अब बच्चों अगले साल जाके क्या हुआ, हमें उसकी रिकवरी हो गई है, मतलब पहले बैड डेट्स हो गए थे। बैड डेट्स बच्चों मैंने आपको बताया था, हमने किसी से पैसे लेने थे लेकिन जो है उसने पैसे पे करने से इनकार कर दिया, उसको हम कहते हैं बैड डेट्स। ठीक है, तो बैड डेट्स वो कह रहा है कि पिछले साल में हमने बैड डेट्स रिकॉर्ड कर लिया हुआ था। द अमाउंट ऑफ 500 रिटर्न ऑफ मतलब लिख लिया था हमने बैड डेट्स प्रीवियस ईयर में, नो रिसीव्ड। अच्छा बच्चों क्या हुआ, पिछले साल में बैड डेट्स हो गए, अगले साल में जाके उसी आदमी ने आके हमें पेमेंट कर दी है, इसको हम कहते हैं रिकवरी। पहले बैड डेट्स हो गए, बाद में हमें वही पैसे रिसीव हो जाए, इसको हम क्या कहते हैं, बैड डेट्स रिकवर्ड। देखें कह रहा पिछले साल में बैड डेट्स हो गए थे नो रिसीव्ड, अब हमें वो पैसे रिसीव हो गए, मतलब रिकवरी हो गई। ठीक हो गया बच्चों। तो बच्चों जब बैड डेट्स रिकवर्ड हो जाए, पहले बैड डेट्स हो गए थे बाद में रिकवर्ड हो जाए, तो बच्चों उसके लिए हमने क्रेडिट करना होता है बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। किसको क्रेडिट करना होता है, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट को। लेकिन उसने क्या किया, क्रेडिट टू द पर्सनल अकाउंट ऑफ डेटर। उसने ये गलती की है, उसने डेटर को क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट टू द पर्सनल अकाउंट ऑफ डेटर। उसने डेटर अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, जबकि जब बच्चों रिकवरी हो जाए बैड डेट्स होने के बाद, तो याद रखिएगा हमने किसको क्रेडिट करना होता है, रिकवरी अगर हो जाए तो हमने बैड डेट्स रिकवर्ड को क्रेडिट करना है। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे असल में क्रेडिट होना किसको चाहिए था, बैड डेट्स रिकवर्ड। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अगर बैड डेट्स होने के बाद हमें रिकवरी हो जाए, मतलब पैसे रिसीव हो जाए, एक दफ़ा बैड डेट्स हो गए और उसके बाद वही पैसे हमें रिकवर्ड हो जाए, रिसीव्ड हो जाए, रिकवर्ड मतलब रिसीव्ड हो जाए, तो हमने बच्चों किस चीज़ को क्रेडिट करना है, रिकवरी अगर हो जाए तो बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट को क्रेडिट करना होता है। ठीक है, ये इसने यहाँ पे लिखा नहीं है, आपने ये खुद से याद रखना है। जब भी बैड डेट्स होने के बाद हमें रिकवरी हो जाए तो हमने बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट को क्रेडिट करना होता है। लेकिन बच्चों उसने क्या किया, उसने बैड डेट्स रिकवर्ड की बजाय क्रेडिट टू द पर्सनल अकाउंट ऑफ डेटर, उसने उसके पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, मतलब डेटर को क्रेडिट कर दिया। तो बच्चों क्या करेंगे, जिस चीज़ ने क्रेडिट होना था, बैड डेट्स रिकवर्ड ने क्रेडिट होना था, इसे तो क्रेडिट कर देंगे, और जो चीज़ गलती से क्रेडिट हुई बच्चों, डेटर अकाउंट गलती से क्रेडिट हो रहा है यहाँ पे, तो डेटर को डेबिट कर देंगे। तो एंट्री आपकी बच्चों यहाँ पे क्या बन जाएगी, डेटर्स अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा क्योंकि ये गलती से क्रेडिट हुआ था। और किसने क्रेडिट होना था, बैड डेट्स रिकवर्ड ने क्रेडिट होना था। तो बच्चों जिस चीज़ ने क्रेडिट होना था उसे हमने क्रेडिट कर दिया, और जो गलती से क्रेडिट हुआ उसे डेबिट कर देंगे। अगर यहाँ पे डेटर ना लिखता तो हम पर्सनल अकाउंट लिख लेते, लेकिन अगर उसने डेटर लिखा तो इसलिए हमने डेटर लिख दिया। ठीक है, अमाउंट आपके पास कितनी है, 500। तो नरेशन बच्चों आ जाएगी, बैड डेट्स रिकवर्ड क्रेडिटेड टू पर्सनल अकाउंट या क्रेडिटेड टू डेटर अकाउंट, नो रेक्टिफाइड। ठीक हो गया बच्चों, बैड डेट्स रिकवर्ड ने क्रेडिट होना था लेकिन उसने डेटर को कर दी, इसलिए हमने क्या किया, जिसने क्रेडिट होना था उसे क्रेडिट किया, जो गलती से क्रेडिट हुआ उसे डेबिट कर देंगे। तो ये बच्चों एंट्री जो है ना बहुत कम जो है वो रिपीट होगी, इस एंट्री को ज़रा अच्छे तरीके से याद रखना। तो बच्चों उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। आज वाले क्वेश्चंस के अंदर कुछ नई एंट्रीज थी, तो बाकी इसमें बच्चों बाकी सारे के सारे पिछले ही रूल्स थे, तो उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी भी पॉइंट की बच्चों समझ ना आई हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।